प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम 50 राजस्थान जीके के ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे गए हैं, पहले भी हाईकोर्ट ग्रुप डी के अंदर बार बार पूछे गए, रिपीट हुए, संभावित और नए क्वेश्चन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? राजकुमारी तेलंग, वीणा सारण, नम्रता भट्ट या मधु भट्ट तेलंग? चलिए फटाफट से कमेंट करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका की बात करें तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मधु भट्ट तेलंग। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, मधु भट्ट तेलंग राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुर्दू का टीला नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, शंभुदयाल सक्सेना, रागे राघव या हरिवंश राय बच्चन? बिल्कुल फटाफट से कमेंट करो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। साथियों, हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। अगर आप 50 में से 30 क्वेश्चन के आंसर भी सही दे देते हैं तो समझो आपका राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी के अंदर आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर हिंदी और राजस्थान जीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल आपको राजस्थान जीके पे ध्यान देना पड़ेगा। तो मुर्दू का टीला नामक जो पुस्तक के लेखक हैं वो है रागे राघव। कौन है? रागे राघव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? जल्दी से कमेंट कर दो। शेखावाटी में, नाथद्वारा में, जयपुर में या मारवाड़ में? गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है। अभी हाल ही में मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया था, उससे पहले जेल प्रहरी में भी पूछा गया था। गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथद्वारा में। बिल्कुल आपका जिन्होंने बी राइट लगाया उनका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोबर के कंडू से होली कहाँ पर खेली जाती है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए, गोबर के कंडू से होली कहाँ पर खेली जाती है? गलियाकोट डूंगरपुर में, केकड़ी अजमेर में, श्री महावीर जी करौली में या शेखावाटी में? गोबर के कंडू से होली कहाँ पर खेली जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से बताइए। बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं सभी विद्यार्थी। सर गलियाकोट में, बिल्कुल सही है। गलियाकोट डूंगरपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोबर के कंडू से होली खेली जाती है। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सी जनजाति एकता में रहती है? भील है, कंजर है, सहरिया है या डामोर है? आपको कमेंट करना है किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान रख लेना, जो कंजर जनजाति इसमें राइट हो जाएगा। कंजर जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी एकता, ये एकता में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? साथियों, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसकी मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं। ये प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित है? मीणा, डामोर, कंजर या फिर कतोड़ी? बिल्कुल जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आपको इस क्लास को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी और आपको यहाँ पर निःशुल्क टेस्ट सीरीज पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आगे चलकर आपको निःशुल्क टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो फटाफट से लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर जरूर कर देना। तो शराब की बूंदे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंजर जनजाति, ठीक है ना, जो कंजर जनजाति के लोग हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मुंह में शराब डालने की प्रथा है, वो कंजर जनजाति में प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का हरिद्वार कौन सा तीर्थ है? आदिवासियों का हरिद्वार किसे कहा जाता है? पुष्कर राज को, त्रिवेणी को, बेणेश्वर को या मातृकुंडिया चित्तौड़ को? मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मृतकुंडिया, जो चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? जो डामोर जाति होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जो पंचायत का मुखिया होता है ना, उसको मुखी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुखी बोला जाता है। इसमें आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लेना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? कोडिया देवी, सैरिया, कथोड़ी, कंजरिया, ग्रासिया। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी हो जाएगी? सहरिया, सहरिया जनजाति की कुल देवी है कोडिया देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांसी जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सांसी जनजाति मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक भरतपुर में निवास करती हैं। कहाँ पर करती हैं? भरतपुर इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीणा पुराण के रचयिता मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? मीणा जनजाति, ठीक है ना। तो इनके पुराण के रचयिता कौन है? भरत मुनि है, मुनि मगर सागर हैं, ऋषि मुनि है या वेद व्यास हैं? चलिए जल्दी से बताइए, मीणा पुराण के रचयिता आपको बताना है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रख लेना परीक्षा में आ जाए। मुनि मगर सागर मीणा पुराण के रचयिता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। जो भील जनजाति के लोग होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनका विवाह के अवसर पर जो नृत्य करते हैं वो कौन सा नृत्य होगा? हाथी मना नृत्य, गोरी नृत्य, गौरी नृत्य या नेजा नृत्य? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, कमेंट करते आगे बढ़े, देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो भील जनजाति में विवाह के अवसर पर हाथी मना नृत्य किया जाता है। बिल्कुल आपका इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पाल किसे कहते हैं? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाल, ठीक है ना। पाल किसे कहा जाता है? भीलों की बस्ती को, जनजातियों द्वारा दी जाने वाली खेती को, मेणाओं की बस्ती को या सहरियाओं की बस्ती को? बिल्कुल फटाफट से कमेंट करो, पाल किसे कहा जाता है? पाल कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो भीलों की बस्ती होती है ना उसको पाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भील जनजाति की बस्ती को पाल कहा जाता है। इसमें यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? मीणा है, ग्रासिया है, भील है या सहरिया है? चलिए जल्दी से कमेंट करो फटाफट से। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। आपको अगर राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना है तो राजस्थान जीके और हिंदी पर ध्यान देना होगा, ठीक है ना। अगर दोनों आपके क्लियर हैं तो आपको समझो इस भर्ती परीक्षा के अंदर आपका सिलेक्शन पक्का है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जाति की बात करें तो मीणा जनजाति यहाँ पर आपका राइट होगा, ठीक है ना। ए वालों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिन्होंने ए लगाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? जो भील जनजाति होती है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उनके घर क्या कहलाएगी? कोटरी, बराड़ी, टापरा या गोपना? तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो। भील जनजाति के घर कहलाते हैं टापरा या कू? क्या कहलाते हैं? टापरा या फिर कू के नाम से भील जनजाति के घरों को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रासिया जनजाति के गांव का मुखिया, जिस प्रकार भीलों की जो पंचायत का मुखिया होता है वह क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। और ग्रासिया जनजाति का जो होता है वो सैलोत कहलाता है। क्या कहलाता है? सैलोत, इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भील जनजाति के गांव का मुखिया, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो भील जनजाति के गांव का मुखिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती, उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ओंद्रिया पंथ किस में प्रचलित हैं? भीलों में, मेणाओं में, सहरिया में या ग्रासिया में? ओंद्रिया पंथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस में प्रचलित होगा? बिल्कुल कमेंट कीजिए जल्दी से, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। बिल्कुल सही बात है, भीलू में। ओंद्रिया पंथ भीलू में प्रचलित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? छेड़ा फाड़ना क्या होता है? ये ग्राम सेवक भर्ती के अंदर भी पूछा गया था, उसके पहले कई बार पूछा गया है। भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? त्योहार है, तलाक है या विवाह है या पुत्र जन्म है? छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना का अर्थ होता है, ध्यान रख लेना, तलाक। क्या होता है? तलाक, ठीक है ना। इसमें आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हैं? लीला मोरिया संस्कार जेल प्रहरी में पूछा गया था, पहले बीएसटीसी में, पहले हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हो जाएगा? कन्यादान से, विवाह से, जन्म से या मृत्यु से? लीला मोरिया संस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका जो संबंध है वो विवाह से है। किससे संबंधित है? विवाह, इसका राइट होगा। लीला मोरिया संस्कार विवाह से संबंधित है, बी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे किस जनजाति से संबंधित है? किस जनजाति का रणघोष है? ये भील जनजाति का, ठीक है ना, भील जनजाति का रणघोष है। राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया?
चलिए जल्दी से कमेंट करो, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो मोरनी मांडना मीणा जनजाति से संबंधित है। अब मोरनी मांडना क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यानी कि कच्चे दीवारों के जो कच्चे घर होते थे उनकी दीवारों पर मोरनी का जो मांडना होता है वो मीणा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित था, ठीक है ना, क्योंकि ये मोर से अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो बिल्कुल इसका भी बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मीणा का अर्थ क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। मीणा का अर्थ, मीणा का अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मछली। क्या होता है? मीणा का शाब्दिक अर्थ है मछली। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन? चलिए बताइए, आप सभी को कमेंट करना है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी साथियों को कमेंट करना है। जो साथी कमेंट करेगा उसके लिए मैं निःशुल्क टेस्ट सीरीज दूंगा, ठीक है ना। तो जो साथी व्हाट्सएप पे टेस्ट सीरीज लेना चाहता है वो अपने कमेंट फटाफट से कर दीजिए, ठीक है ना। मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? हिंदू, बिल्कुल सही है। सभी साथी कमेंट करें सर हिंदू, बिल्कुल कमेंट कर देना। आप सभी को मैं आपको पोस्ट पर कमेंट कर दूंगा। आप सभी के लिए एक बार निःशुल्क टेस्ट सीरीज चालू करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? तो ये बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों काननचार इसका राइट होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध किससे है? तो मीणा जनजाति का जो संबंध है वो भगवान मत्स्य अवतार से है। किससे है? भगवान मत्स्य अवतार से संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है? किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ को, नाहरगढ़ को, अचलगढ़ को या सोनारगढ़ को? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहा जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेहरानगढ़ आपका राइट होगा। मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर में। इसको मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। बिल्कुल ए वालों का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? टोडगढ़ का दुर्ग का नाम निर्माण करवाया था कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है ना। इसमें आपका बी बिल्कुल क्लियर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छाजले की आकृति के समान कौन सा किला बना हुआ है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छाजले की आकृति के समान कौन सा किला बना हुआ है? बाला दुर्ग, दोसा का दुर्ग, कंकन बावड़ी दुर्ग या बसंतगढ़ का दुर्ग? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। छाजले की आकृति के समान बना हुआ दुर्ग कौन सा हो जाएगा? कौन सा दुर्ग है? दोसा का दुर्ग, ठीक है ना। ये दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों छाजले की आकृति के समान बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धरती से आकाश के तारे के समान दिखने वाला दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में। ये धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? राजस्थान में दुर्ग अनेक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन सबसे अलग विलक्षण अनुपम दुर्ग वो है कुंभलगढ़ का दुर्ग, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका समय खराब ना हो, ठीक है ना। बिल्कुल कुंभलगढ़ दुर्ग है वो सबसे विलक्षण अनुपम दुर्ग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिनेत्र गणेश मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, ये कहाँ पर है? ये ध्यान रख लेना, तारागढ़, रणथंभौर, स्वर्णगिरी या बालादुर्ग? त्रिनेत्र गणेश मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर दुर्ग में, सवाई माधोपुर जिले में, ठीक है ना। रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? कुंवर पृथ्वीराज की छत्री कहाँ पर है? उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छत्री कौन से दुर्ग में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज की छत्री स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुपारी महल, जोरा बोरा महल कहाँ पर स्थित है? सुपारी महल, जोरा बोरा महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल, जोरा बोरा महल स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह एक महान दुर्ग जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली हुई थी, आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। अपने राजस्थान का वो कौन सा दुर्ग है जिसकी प्राचीर सीमा 36 किलोमीटर तक फैली हुई थी? कुंभलगढ़ दुर्ग था या फिर अचलगढ़ दुर्ग था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग था या मेहरानगढ़ दुर्ग था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा किला था अपना जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली हुई थी? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। कुंभलगढ़ दुर्ग, बहुत शानदार कमेंट किया है, बहुत शानदार कमेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है ना, इसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज? तो ये कहलाता है चित्तौड़ का दुर्ग।
चित्तौड़ का जो दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों दुर्गाधिराज कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत मालिक शाह की दरगाह कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मालिक शाह की दरगाह जालोर दुर्ग में स्थित है, ठीक है ना। जालोर दुर्ग में संत मालिक शाह की दरगाह अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? गढ़बीटली, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गढ़बीटली के नाम से जाने वाला दुर्ग तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है, ये दुर्ग गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल यहाँ पर सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाएगा? तारागढ़ दुर्ग अजमेर है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, विजय मंदिरगढ़ है या रणथंभौर दुर्ग है? तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैंने आपसे बोला था कि 50 में से अगर आपने 30 क्वेश्चन भी सही किए तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है, यही क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। बिल्कुल कन्फर्म है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, ये जिब्राल्टर कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग के बारे में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद हैं। चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग? चलिए कमेंट कीजिए फटाफट से। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, रणथंभौर दुर्ग है जो सवाई माधोपुर में, इस दुर्ग के लिए कहा था। किसके लिए? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है, उसके लिए कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है, मैंने पहले क्लास में बताया था आपको कि जो राय सिंह है उन्होंने बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। राय सिंह, ध्यान रख लेना, बिल्कुल आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है, ठीक है ना। बहुत बार पूछा जाता है कि जोधपुर में कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ है। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? स्वर्णगिरी दुर्ग जालोर, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो बेसरोडगढ़ दुर्ग है ना, इसको राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। मैंने पहले की क्लास में बताया था आपको, ठीक है ना। और अभी सीटी एग्जाम्स के अंदर, बीएसटीसी एग्जाम के अंदर, पीटीटी एग्जाम्स के अंदर, तीनों के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान का वेल्लोर कौन से किले को कहा जाएगा? बेसरोडगढ़ दुर्ग को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण, साथियों तारागढ़ किले दो हैं, एक अजमेर में है एक बूंदी में है, ठीक है ना। तो बूंदी वाले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? राजा राव बर सिंह ने, राजा राव अजीत सिंह ने, राजा राव विष्णु सिंह ने, इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए, बूंदी के तारागढ़ का निर्माण करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजा राव बर सिंह ने। किसने करवाया था? राजा राव बर सिंह, आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर या गागरोन? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आपको कमेंट करना है, फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट करो, एक बार सभी साथी कमेंट कर देना, ठीक है ना। कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में है? गागरोन का दुर्ग, जो गागरोन का दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ किला किस जिले में है? कुंभलगढ़ का जो किला है ना वो कौन से जिले में है? जेल प्रहरी में पूछा गया था, बीएसटीसी में, साथियों हर परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो कुंभलगढ़ का किला है वो राजसमंद में है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगली क्लास देखने के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके।